हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। तो बिल्कुल अपनी बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ये सीधे छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे आपको। और हम 27 अगस्त के पेपर को टारगेट लेकर बिल्कुल चलने वाले इस सीरीज़ में, स्पेशली बीएसटीसी के लिए बिल्कुल ये सीरीज चला रहा हूँ। और बिल्कुल टारगेट 450 प्लस नंबर का रहेगा। जो भी मेरा भाई मुझसे जुड़ता है तो उसकी संपूर्ण तैयारी है वो इस चैनल के माध्यम से मैं करवाने वाला हूँ। और आज के वीडियो में बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मानसून और जलवायु से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित, यानी क्वेश्चन से पहले अगर हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि सियाड़ो खूट मारवाड़ बलो उंदयाड़ो अजमेर नागिणु मित को बलो श्रावण बीकानेर। अर्थात शीत ऋतु में मारवाड़ अच्छा है और गर्मियों में अजमेर और सावन में बीकानेर में अच्छा मौसम है वो रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम जलवायु और जब ना मानसून जिस प्रकार रहता है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके हर एग्जाम में राजस्थान के आता है, तो उसी को लेकर बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन अपना रहने वाला है कि मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क शस्त्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई है। यानी कि जो काजरी है वो कौन से शहर में है। इसकी स्थापना भी आपको याद, कई बार स्थापना पूछ ले तो 1959 में इसकी स्थापना है। इसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान और ये अपने जोधपुर ज़िले में है। ठीक है, तो जोधपुर में क्या है, काजरी है, बिल्कुल संस्थान बना हुआ है और ये 1959 में वो स्थापित किया गया था। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो माउंट आबू में है, कोटा है, जयपुर है या जोधपुर है। तो जो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, जयपुर में है वो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो बनी हुई है। बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार का जलवायु प्रदेश है वो पाया जाता है। बिल्कुल कोपेन का वर्गीकरण आपको बिल्कुल पूरा याद रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो कोपेन के वर्गीकरण से ही पूछते हैं और फिर थॉर्नवेट के वर्गीकरण से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन आपको कोपेन का तो मोस्टली आना ही चाहिए, साथ में थॉर्नवेट का है तो वो भी अच्छा है। तो इन्होंने दोनों ने ही 4 प्रकार बताए थे और कोपेन ने एडब्ल्यू, BW, HW, BS, HW और CWG यानी कि 4 प्रकार बताए थे, जिसमें हमें पूछा है कि AW प्रकार का जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है। तो बिल्कुल AW में कौन सा प्रदेश आता है, निचला प्रदेश आता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर पहला ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है वो है बिल्कुल इस जलवायु प्रदेश में वो आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शीतकालीन वर्षा माउट, बिल्कुल माउट का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। माउट क्या है ऐसा पूछ ले, या माउट है वो शीतकालीन वर्षा, जो माउट यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे माउट कहते हैं। तो ये किस कारण होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। तो दोस्तों माउट है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उनके कारण है, शीत ऋतु के अंदर ये माउट होती है। और माउट है वो रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, माउट के बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बीएसटीसी जैसे स्पेशल एग्जाम है तो 100% है कि ऐसा क्वेश्चन है वो आने की संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। एक तो पूर्ण शुष्क है अपना, उसके साथ ही अर्ध शुष्क है, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से शुष्क व अर्ध शुष्क अलग होते हैं। तो अर्ध शुष्क आपको पूछा गया, यानी इसी को स्टेपी जलवायु कहते हैं। तो पहला है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा। तीसरा है जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चौथा है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो अर्ध शुष्क में दोस्तों जालोर हो गया अपना, फिर पाली हो गया, फिर जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये है जिले मुख्यतः वो आते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश में मुख्यतः कौन से जिले आते हैं, तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू है, आपको ध्यान में रखना। हालांकि चूरू का भी थोड़ा सा भाग आता है, लेकिन चूरू शुष्क में भी आधा चला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है।
जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उसके पश्चिम में कौन से जिले हैं? ऑप्शन है अपने पास दौसा, चूरू, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। तो इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो पश्चिम में अवस्थित है? ठीक है, दौसा तो नहीं है और भीलवाड़ा भी नहीं है, एक चूरू है बिल्कुल सही है, और हनुमानगढ़ ये भी ठीक है। तो बी और सी अपने क्या हो जाएंगे? ये है जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, यानी कि अरावली मान के चलिए, यानी अरावली के पश्चिम के जो जिले हैं वो तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में आ गए, और अरावली के मतलब पूर्व साइड में है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। तो हमें पूछा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में, तो पश्चिम में अपने इन ऑप्शन के अनुसार चूरू और हनुमानगढ़ है वो राइट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला फिर कोपेन के बारे में आ गया। तो कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? उष्ण है, साथ में शुष्क कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। तो ये आपको बताना है कोपेन के अनुसार कौन सा हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल कोपेन ने 4 भागों में बांटा है। तो इसमें बात करूँ मैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय, यानी कि जो महान मरुस्थल है अपना राजस्थान का, और जो पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि जैसलमेर, बीकानेर वो भाग है, वो आता है दोस्तों BWHW में। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है अपना राइट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मैप बनाऊँ राजस्थान का तो बिल्कुल अगर माने तो इधर आता है अपना क्या है BWHW, फिर इसके साथ ही इधर ये जो अर्ध शुष्क है वो आता है BSHW, इधर CWG हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा जो अपना AW है। ठीक है, तो इस प्रकार है वो बिल्कुल मुख्यतः एक मोटा मोटा चित्र आप देख सकते हैं। बात करें आगे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है? जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों आर्द्र पाई जाती है, उपाद्र पाई जाती है, उष्ण आर्द्र है या अर्ध शुष्क है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपाद्र। आर्द्र नहीं, उपाद्र है वो मुख्यतः जयपुर, दौसा, अजमेर और ये जो टोंक का क्षेत्र आता है इसमें कौन सी है? उपाद्र है वो जलवायु पाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों में से गुजरती है? बिल्कुल ये 2 मिलीबार रेखा है, एक तो 1000 और एक 999 मिलीबार। तो इनकी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जिलों में से गुजरती है। जुलाई माह की जो 999 मिलीबार की समदाब रेखा है वो किन जिलों से गुजरती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अपने पास बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, जालौर, पाली, अजमेर या सिरोही, उदयपुर और झालावाड़। तो इसका आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? जालौर, पाली और अजमेर है। बिल्कुल यहाँ से है वो 999 जो मिलीबार समदाब रेखा है वो गुजरती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जालौर, पाली और अजमेर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देख सकते हैं बिल्कुल अगला है कि अपना निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है वो नहीं है? नहीं पूछा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 3 तो ऐसे हैं जो कारण है, एक ऐसा है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो अधिक जुताई है पहला, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या या जैविक खेती। तो अधिक जुताई जो जुताई है उससे भी बिल्कुल मरुस्थलीकरण का विकास होता है, और अधिक चराई से भी हो गया, अधिक जनसंख्या से मरुस्थल बढ़ेगा, लेकिन जैविक खेती से बिल्कुल मरुस्थल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये एक कारण नहीं है मरुस्थलीकरण है उसका। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जैविक खेती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? यानी कि एक और जलवायु का प्रकार दे रखा है, यानी कि ये भी कोपेन के प्रकार ही दे रखे हैं BWHW ये सारे, और एक और जिला दे रखा है। अब BWHW में गंगानगर आता है या नहीं आता है ये आपको ध्यान रखना है। यानी सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से? नहीं पूछा गया, यानी तीन तो सुमेलित है, एक नहीं है। दूसरा BSHW जयपुर, तीसरा CWG अलवर, चौथा AW कोटा। तो कौन सा है इसमें असुमेलित है ये आपको पहचानना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा BSHW जयपुर, क्योंकि जयपुर है वो CWG में आता है, नहीं कि BSHW में। ठीक है, तो अपना आंसर है वो दूसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ वो किस जिले में आती है? बिल्कुल बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है कि जो ज़्यादातर आंधियाँ हैं मई जून में वो सर्वाधिक कहाँ पर चलती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या बाड़मेर। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों गंगानगर। गंगानगर में सर्वाधिक राजस्थान में आंधियाँ आती है, यानी कि 28 दिन आपको याद रखना है। पूछे भाई कितने दिन तक आंधी आती है साल भर में? तो 28 दिन है वो गंगानगर में सर्वाधिक है वो आंधियाँ चलती है। और सबसे कम का पूछे तो झालावाड़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे अपने जलवायु से संबंधित क्वेश्चन।
और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपकी बीएसटीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो सीरीज़ को जरूर लाइक करें, और इसकी बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बनी है, पहले भी मैंने वीडियो डाले, आगे भी वीडियो अपने उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो प्लेलिस्ट को जाकर जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक करें। और कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।